नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जो मुझे लगता है या तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट करेगा या एक आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज की। क्यों इस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, और कौन से वो लेवल्स हैं अगर टूटते हैं तो वहाँ से जो गिरावट का सिलसिला है वो शायद आपको बढ़ता हुआ और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। और अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी स्टॉक में आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है, लगभग आधे प्रतिशत से ज़्यादा की आपको यहाँ क्या देखने को मिल रही है, गिरावट, ठीक है। और अगर मैं आगे आपको लेकर के चलूँ, देखिए पिछला कुछ समय इसके लिए बहुत ज़्यादा जिगजैग यानी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 6 महीने के अंदर स्टॉक ने आप देखें तो एक समय निचले स्तरों से जो 89 आता है वहाँ से लगभग 24% के आसपास की तेज़ी दिखाई, लेकिन उसके बाद वापस दोस्तों ये गिरावट लगभग 13.5% के आसपास की हुई है। और एक देखिए आप ये वाली यहाँ पर लाइन देखें, ये लाइन, ठीक है, ये, और फिर एक आती है दोस्तों ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइनें है ना, ये सपोर्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। क्यों, आप यहाँ पे देखिए जो ये लाइन की मैं चर्चा कर रहा था, निचले स्तरों पे देखिए ये आती है कहाँ पे, 91 के आसपास, ठीक है। और ये देखिए ये 89 पे एक और दूसरा 80.85। तो ये जो 89 से लेकर के 90 रुपीज़ है, ये मेक इट और ब्रेक इट वाला हिसाब है दोस्तों। अगर रेडिएंट कैश मैनेजमेंट इन लेवल्स को तोड़ करके दोस्तों 1-2 दिन नीचे सस्टेन कर जाता है, 1 से 2 दिन, तो यकीन मानिए आप फिर यहाँ से एक बड़ी गिरावट होते आपको दिखाई देगी। क्योंकि इसका 52 वीक लो अगर मैं आपको दिखाऊं रेडिएंट कैश का, तो आप पाएंगे, आप देखें यहाँ पे लगभग 87.25 है, ठीक है। तो ये फिर 52 वीक लो के आसपास करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए अगर 89 to 90 के बीच अगर एक क्लोजिंग बेस पे नीचे हो जाता है और 1-2 दिन सस्टेन कर जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो जितना मजबूत सपोर्ट होता है वो उसके बाद उतना ही भयंकर रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसीलिए रेडिएंट कैश के लिए ये जो लेवल है फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट यदि ये 90 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है, और जैसा कि अभी हमको दिख रहा है लास्ट डे की ट्रेडिंग की क्लोजिंग के बाद भी ये 95 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली भी कोई बहुत वीक नहीं हुआ है। और अगर यहाँ से जो ये 100 का लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत ही मंगस, आप कह सकते हैं ह्यूज रेजिस्टेंस है, इसे तोड़ता है तो आराम से आपको स्टॉक एक बार 110 छूते हुए सीधा दिख जाएगा दोस्तों। लेकिन 110 के ऊपर जाना, वहाँ पे सस्टेन करना करेंटली मुझे स्टॉक के लिए काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी टफ लग रहा है। क्योंकि अगर ये 110 के ऊपर जाकर के 1-2 दिन सस्टेन कर जाते दोस्तों, तो फिर एक बड़ी गिरावट होने से बचेगी, उसके बाद कोई बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गिरावट देख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये था कि एक एंटिटी थी, उन्होंने अपना जो स्टेक था वो सेल किया था, लेकिन उसकी एवरेज प्राइस 105 रुपये थी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे स्टॉक एक काफ़ी अच्छे मौके दे रहा है खरीदारी के फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है 90 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लोजर के रूप में प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों, मेरी या मेरी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय की है। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।